So everything is okay. हमने दो प्रोसीजर्स डिफ़ाइन किए थे। सबसे पहला काम इस यूनिट के अंदर हमने ये किया था कि हमने ये स्ट्रक्चर तय किया था कि जो डेटा हम अपने पास स्टोर करेंगे, जो इंडेक्स हम अपने पास बिल्ड करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो हमने ये चीज़ तय की थी कि हमारा जो इंडेक्स होगा वो हम बुनियादी तौर पे जो स्टोर करेंगे तो उसका फॉर्मेट ये होगा कि हर कीवर्ड और उसके साथ जो एसोसिएटेड यूआरएल्स होंगे उनको हम एक सब लिस्ट में स्टोर कर लेंगे, राइट। और एग्जैक्टली ये कि एक कीवर्ड आया और कीवर्ड के बाद जितने उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल्स हैं उनको एक लिस्ट के तौर पे स्टोर कर लिया। तो ये एज वन यूनिट हमारे पास ये एक कंप्लीट यूनिट इस तरीके से बन जाएगा। और उसके बाद फिर सेकंड कीवर्ड और उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल, और फिर थर्ड कीवर्ड और उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल। फिर हमने ये देखा था कि हम ये इस तरीके से जो इंडेक्स बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए हमने एक प्रोसीजर लिखा था ऐड टू इंडेक्स। ऐड टू इंडेक्स क्या करता था कि उसको हम तीन चीज़ें देते थे। इंडेक्स जिसमें हमने एंट्री करनी है, और कीवर्ड जो कीवर्ड हमने ऐड करना है, और यूआरएल जो जिस यूआरएल के ऊपर वो कीवर्ड हमें मिला है। तो हम बेसिकली करते क्या थे कि हम चेक करते थे कि अगर इंडेक्स के अंदर वो कीवर्ड मौजूद नहीं है तो एक नई एंट्री उसके अंदर हम कर देते थे कीवर्ड और उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल की। और अगर वो कीवर्ड पहले से मौजूद है तो फिर हम सिर्फ उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल जो है उसको उसकी रेलेवेंट जगह पे जाके अपेंड कर देते थे, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट शुड अकर एक्चुअली। जैसे इस केस में हम यूडासिटी ऐड करें तो udacity.com ये एक बार एंटर हो जाएगा, फिर कंप्यूटिंग ऐड करें तो इस तरीके से एंटर हो जाएगा। जब यूडासिटी हम दोबारा एंटर करते हैं npr.org पे तो नई एंट्री होने की बजाय इस लिस्ट के अंदर npr.org सेकंड यूआरएल अपेंड हो जाता है। और ऐड टू इंडेक्स के बाद फिर हमने एक और प्रोसीजर डिफाइन किया था जिसका नाम था लुकअप। लुकअप का पर्पस क्या था कि उसको हम यही इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे और कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, और वो इंडेक्स के अंदर से इस कीवर्ड को मैच करके उसके साथ जो एसोसिएटेड यूआरएल्स हैं उसकी लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा, राइट। सो मिसाल के तौर पे अगर हम उसे यूडासिटी पास करें और हमारे पास ऐसे दो यूआरएल्स हैं जिनके ऊपर यूडासिटी मौजूद है तो वो हमें दोनों यूआरएल्स इस तरीके से रिटर्न कर दें, राइट। सो ये दो प्रोसीजर्स हमने डिफाइन किए थे, ऐड टू इंडेक्स और लुकअप। अभी तक कोई सवाल है आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके ओके। सो अब अगला काम ये है कि जो टेक्स्ट हमें किसी भी वेब पेज के ऊपर मिलता है उसके अंदर से हमें कीवर्ड्स कैसे अलग करने हैं। क्योंकि टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट तो एक लंबा टेक्स्ट हो सकता है, मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो उसमें से एक एक वर्ड को अलग कैसे करेंगे, क्योंकि हर हर वर्ड एक कीवर्ड के तौर पे हम लेंगे तो हमें हर वर्ड को अलग करना सीखना है उसके अंदर से। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मेथड जो पाइथन में बिल्ट इन मेथड हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए अवेलेबल है वो है स्प्लिट। स्प्लिट प्रोसीजर क्या करता है, when you invoke the split operation on a string the output is a list of words in the string। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप उस स्ट्रिंग पे स्प्लिट प्रोसीजर कॉल करते हैं तो उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक एक वर्ड अलग एंट्री के तौर पे एक लिस्ट में प्लेस करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें कहते हैं आई एम अ स्ट्रिंग। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको? 4। 4 वर्ड्स हैं।
ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, वर्ड से मुराद हमारी ये है कि हमने वर्ड्स को सेपरेट किया है स्पेस से। ठीक है, सो आई के बाद एक स्पेस है, एम के बाद एक स्पेस है, ए के बाद एक स्पेस है। तो आई एक वर्ड हो गया, एम एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया और स्ट्रिंग एक वर्ड हो गया। तो हम चाहते क्या हैं कि हम इन तमाम वर्ड्स को अलग अलग कीवर्ड के तौर पे लें। तो मेरे पास तरीका क्या है, मैं लिखता हूँ एस डॉट स्प्लिट, राइट। मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखा एस और डॉट स्प्लिट प्रोसीजर उस पर कॉल किया। इसका नतीजा क्या हुआ, उसने स्पेस की बेस पे सेपरेशन कर दी। आई अलग एंट्री बन गया, एम अलग एंट्री बन गई, ये ए अलग एंट्री बन गया और स्ट्रिंग एक अलग एंट्री हो गई। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. तो स्प्लिट प्रोसीजर सिंपली ये करता है कि जितने भी आइटम्स, जितने भी स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स होते हैं, उन तमाम वर्ड्स को अलग अलग करके एक लिस्ट में स्टोर करके आपको रिटर्न कर देता है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि अब एक एक वर्ड अलग आइडेंटिफाएबल है और हम उसको अपने इंडेक्स के अंदर एक एक करके डाल सकते हैं और उसके बाद लुकअप का काम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? ओके, so this is relatively a long string, just for demonstration। अगर हम इस string को ले लें, right, so right, and now if I call this split on this, you know what will happen। आप अब जानते हैं कि क्या होगा इस पर split कॉल करने से। so exactly what you expect, ठीक है। एक चीज़ अगर आप छोटी सी नोटिस करें यहाँ पे, वो ये है कि लाइक प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन फॉर पीपल टू रीड। अब रीड के बाद एक कॉमा है और कॉमा और रीड के दरमियान स्पेस नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखें तो रीड और कॉमा एक ही वर्ड के तौर पे अपेयर हुए हैं बिकॉज इनके दरमियान स्पेस नहीं है, राइट। सो दिस इज़ अपेरेंटली अ बैड थिंग, राइट। सिमिलरली एंड ओनली इंसिडेंटली फॉर मशीन्स टू एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूट के बाद एक डॉट है, तो एग्जीक्यूट के बाद डॉट भी उसके साथ वर्ड में शामिल कर दिया गया बिकॉज एग्जीक्यूट और डॉट के दरमियान स्पेस नहीं है, राइट। सो जाहिर है कि स्प्लिट प्रोसीजर का बिहेवियर यही है कि उसने स्पेस की बेस पे सेपरेशन करनी होती है। तो स्पेस की बेस पे उसने सेपरेशन करेक्टली कर दी है, लेकिन इसमें जो प्रोपोजिशन का इस्तेमाल है, सॉरी जो पंक्चुएशंस का इस्तेमाल है, वो चूँकि स्पेस उसमें नहीं होती तो वो वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर देता है, राइट। दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर हम इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहें कि ये जो सिंबल्स हैं ये वर्ड्स के साथ एसोसिएट ना हो, तो इसके लिए हमें मज़ीद मेहनत करके इनको रिमूव करना पड़ेगा, बट फॉर द मोमेंट वी से इट्स ओके। Okay, next is here is another example how split works using triple quotes। Using triple quotes you can define the string over several lines। अभी जो पिछली string भी आपने देखी थी वो चूँकि 2 lines में थी, तो उसमें एक आपको apparently problem नज़र आ रहा था for के word के ऊपर, right। so triple quote में जब आप किसी string को लिख देते हैं तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि उसको आप multi lines में store कर सकते हैं and there will be no problem। so if we take this string as it is, so this is a multi-line string enclosed in triple quotes। so if we call split on this, so it is also split, right। in this case you can see
कि फ्रोज़न के बाद डॉट है, तो फ्रोज़न के बाद डॉट हमें यहाँ पे नज़र आएगा, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ नेम जो है एडवर्ड, ये एडवर्ड के पहले जो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है ये उसके साथ आपको यहाँ पे जुड़ी हुई नज़र आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एडवर्ड और इसके दरमियान स्पेस नहीं है, और स्प्लिट प्रोसीजर बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस पे स्प्लिटिंग करता है, तो स्पेस नहीं है तो उसने एडवर्ड नाम का हिस्सा बना दिया इसको। फिर वी डॉट अलग हो गया और बरार जो है वो अलग हो गया, और उसके आखिर में भी उसने ये पैरेंथेसिस इंक्लूड कर दी, राइट। So I've already indicated that this is the default behavior, and if we need to get rid of it, we have to do extra work. But for the moment, we just say that we are good with it. Okay. राइट, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले एक प्रोसीजर लिखा था ऐड टू इंडेक्स। ऐड टू इंडेक्स क्या करता था कि एक इंडेक्स लेता था, एक स्ट्रिंग कीवर्ड लेता था और एक यूआरएल लेता था और उसको इंडेक्स में ऐड कर देता था। अब हम एक प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं ऐड पेज टू इंडेक्स। ऐड टू इंडेक्स और ऐड पेज टू इंडेक्स में बहुत थोड़ा सा फ़र्क हमें नज़र आएगा। ऐड पेज टू इंडेक्स भी तीन चीज़ें लेगा, इंडेक्स और यूआरएल, और तीसरी चीज़ बजाय इसके कि वो एक कीवर्ड ले, ये पूरा कंटेंट लेगा, यानी पूरी स्ट्रिंग लेगा, राइट। यानी अब अपेरेंटली हम ये कहेंगे कि फ़र्क ये होगा कि ऐड टू इंडेक्स को तो एक वक्त में आप एक कीवर्ड देते थे तो वो उसको ऐड कर देता था इंडेक्स में, लेकिन ऐड पेज टू इंडेक्स को आप पूरे का पूरा पेज, पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देंगे तो वो उसको स्प्लिट करके कीवर्ड्स में कन्वर्ट करके एक एक कीवर्ड को अलग करके इंडेक्स में ऐड कर देगा। यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके, सो तरीका जी, अभी हम इसको ज़्यादा इस प्रोसीजर को डिफ़ाइन करेंगे। तो ऐड टू इंडेक्स तीन चीज़ें लेता था, इंडेक्स, यूआरएल और कीवर्ड। तो वो कीवर्ड जो है उसको इंडेक्स में ऐड कर देता था अगर वो पहले से मौजूद नहीं है, वरना यूआरएल को अपेंड करता था। इस केस में आप एक सिंगल कीवर्ड देने की बजाय पूरी की पूरी स्ट्रिंग, पूरे के पूरे पेज का कंटेंट दे देंगे, ठीक है। लिहाजा इसको एक एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि जो कंटेंट आपने दिया होगा उस कंटेंट को पहले इसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली उस टेक्स्ट के ऊपर स्प्लिट प्रोसीजर कॉल कर लेंगे, स्प्लिट उसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम हर कीवर्ड को इंडेक्स के अंदर चेक करके ऐड करेंगे, यानी सिंपली आप वही जो ऐड टू इंडेक्स प्रोसीजर में आपने काम किया था उसको एक काइंड ऑफ लूप के अंदर प्लेस करके इस काम को रिपीटेडली करके तमाम कीवर्ड्स को इंडेक्स में ऐड कर लेंगे। सो दिस इज़ लाइक कि मिसाल के तौर पे आप ऐसा करते हैं, आपके पास एक एम्प्टी इंडेक्स है, आप ऐड पेज टू इंडेक्स कॉल करते हैं, उसको इंडेक्स देते हैं, उसको एक यूआरएल देते हैं। फ़र्ज़ करें यूआरएल भी सादा सामने फ़ेक लिखा हुआ, फेक डॉट टेस्ट के नाम से हमारा एड्रेस है, यूआरएल है, और उसके अंदर कंटेंट है हमारे पास दिस इज़ अ टेस्ट। तो बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, दिस एक अलग वर्ड होगा, तो उसने क्या किया, दिस एक अलग वर्ड है और एड्रेस साथ प्लेस कर दिया। फिर इज़ एक अलग वर्ड है और साथ एड्रेस प्लेस कर दिया। फिर एक अलग वर्ड है, उसके साथ भी एड्रेस एसोसिएट कर दिया, और टेस्ट एक अलग वर्ड है, उसके साथ भी ये एसोसिएट कर दिया। ये एग्जांपल समझ आइए आपको जो यहाँ आपके सामने लिखी हुई है, यस सर। राइट। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इंडेक्स का 0th एलिमेंट प्रिंट करेंगे तो ये पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 1 प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, और इंडेक्स 2 पे ये और इंडेक्स 3 पे ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। ओके, दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम। फ़र्ज़ करें इस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसमें दोबारा ऐड कॉल करते हैं, और इस केस में हम कहते हैं हमने पहले ये ऐड किया हुआ है फेक डॉट टेस्ट एड्रेस, और इसके साथ दिस इज़ अ टेस्ट। इसी पे अगर हम ये कॉल करें रियल डॉट टेस्ट ऐड का एड्रेस दे दें हम, और दिस इज़ नॉट अ टेस्ट, ठीक है। अब दिस का कीवर्ड पहले से मौजूद था, ठीक है, तो सिंपली दूसरा एड्रेस इसमें अपेंड हो गया, रियल डॉट टेस्ट। इसका वर्ड भी मौजूद था, इसमें भी अपेंड हो गया, ठीक है। ए का वर्ड यहाँ पे नहीं है, सो इसमें कोई और एड्रेस अपेंड नहीं हुआ, ठीक है। टेस्ट का वर्ड यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें भी दोबारा एड्रेस अपेंड हो गया। और नॉट एक और वर्ड है जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था, नॉट का वर्ड इसमें नया ऐड हो गया।
लाइक दिस। ये बात भी समझ आ गई आपको? यस सर। और अब अगर आप इसकी एंट्रीज़ को चेक करेंगे तो ज़ाहिर है 0 1 2 3 4 आप जानते हैं। 0 पे इस वक्त ये मौजूद है, 1 पे इज़ मौजूद है, 2 पे ये मौजूद है, और 3 पे ये, और 4 पे ये एंट्री मौजूद है, राइट। सो यू कैन ऑब्वियसली चेक दैम वन बाय वन। अब हमारा काम क्या है कि हमने लुकअप प्रोसीजर, सॉरी, जो हमारा ऐड पेज टू इंडेक्स है, इस प्रोसीजर को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो लुकअप प्रोसीजर है, अगर आप इसको ऐड पेज टू इंडेक्स करने के बाद लुकअप प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो लुकअप प्रोसीजर आपको वही रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो लुकअप के अंदर फ़िलहाल कोई तब्दीली इस तरीके से नहीं आ रही, लेकिन जो हमारा ऐड पेज टू इंडेक्स है उसमें हमें ये चेंजेस करनी है, ठीक है। सो अब हमारा गोल क्या है कि डिफाइन अ प्रोसीजर ऐड पेज टू इंडेक्स विच टेक्स 3 इनपुट्स, द इंडेक्स, द URL एंड द कंटेंट एट दैट URL. This takes 2 steps. 1, split the page into its component words. Second, then add each word along with the URL to the index. यही बात मैंने अभी आपको वर्बली बताई कि ऐड टू इंडेक्स के अंदर जो काम हम पहले कर चुके हैं उसके अंदर हमें तरमीम क्या करनी पड़ेगी। ऐड पेज टू इंडेक्स को डिफ़ाइन करने के लिए उसके अंदर हमें तरमीम ये करनी पड़ेगी कि जो सारे वर्ड्स हैं पहले हम उनको स्प्लिट करेंगे, अलग अलग एक एक वर्ड बना लेंगे, फिर एक लूप लगाकर हम वही काम जो ऐड टू इंडेक्स में कर रहे थे उस काम को रिपीट कर लेंगे until we have more keywords to add to the index. Right? So you get the idea कि हमें क्या करना है? Yes, sir. So we define this procedure now. Let me just open. Define those procedures last time in some file. Okay, हम यहीं पे कर लेते हैं इसको. So we take a procedure def add page to index. It takes 3 inputs, index, URL and आप इसे कंटेंट कह लें, पेज कह लें, स्ट्रिंग कह लें, कुछ भी कह लें। सो इस केस में हमने यहाँ पे इसको कंटेंट कहा हुआ है, सो वी कॉल इट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या है कि आपने जो कंटेंट है, कंटेंट चूँकि एक स्ट्रिंग है पूरी, तो आपने उसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखते हैं, वर्ड्स इज इक्वल टू कंटेंट डॉट स्प्लिट। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस लाइन का? सर ये इसके सारे वर्ड्स में स्ट्रिंग ना वर्ड्स में डिवाइड हो जाएगी जी, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमें मिल जाएगी और उसको हम एक वेरिएबल वर्ड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक। सबको ये बात समझ आई? यस सर। ओके। अच्छा, अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर जो एक काम था जो ऐड टू इंडेक्स में कर रहे थे वो काम हमें करना ही है, लेकिन अब हम इसी काम को लूप में करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है कि फॉर वर्ड इन वर्ड्स। सो यू नो व्हाट विल दिस लूप डू? क्या आप बता सकते हैं कि लूप क्या करेगी? सर ये वर्ड्स वाली जो लिस्ट होगी इसमें उनकी एंट्रीज को चेक करेगी। बेसिकली इसकी मदद से हम आइटरेट कर सकते हैं। वर्ड्स एक लिस्ट है, तो ये लूप वर्ड्स में से एक एक वर्ड एक वक्त में उठा के इस वेरिएबल वर्ड में प्लेस करती रहेगी। उसके साथ हमें क्या करना है वो तो हम लूप में जाके डिसाइड करेंगे, लेकिन होगा क्या, वर्ड्स में से एक एक वर्ड उठा के इस वेरिएबल में ये प्लेस करती जाएगी। ये लाजमी नहीं है कि आप इसका नाम वर्ड रखें, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम इसका नाम एंट्री रख सकते हैं मिसाल के तौर पे। तो वर्ड्स में से एक वर्ड उठाया जाएगा, उसको एक वेरिएबल एंट्री में डाल दिया जाएगा, फिर आप उस एंट्री को जाके इंडेक्स में ऐड कर देंगे सिंपली, राइट।
तो it looks sound if we use this keyword. Okay, so we say for word in words. अब आपको वही काम करना है कि आप ऐड टू इंडेक्स का जो प्रोसीजर था अपना वो सिंपली कॉल कर लें यहाँ पे, राइट? हमें कोई मज़ीद काम नहीं करना, हम सिंपली ऐड टू इंडेक्स को कॉल कर लेंगे. ऐड टू इंडेक्स हमने पहले से लिखा हुआ था प्रोसीजर, ठीक है. सिंस इट इज़ नॉट अवेलेबल हियर तो हम ये दोनों प्रोसीजर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. ओके, सो ये प्रोसीजर आपने पहले देखा हुआ है, ऐड टू इंडेक्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस यू कैन आस्क नाउ. ये प्रोसीजर कैसे काम करता है, आपको अगर कोई अभाम है तो पूछ सकते हैं. इसमें हमने सिंपली क्या किया था कि आप इंडेक्स को चेक करते हैं, ठीक है. इंडेक्स की हर एंट्री को उठाते हैं, अगर उसका पहला वर्ड कीवर्ड से मैच कर रहा है तो फिर उसकी दूसरी एंट्री यानी यूआरएल्स की लिस्ट के अंदर यूआरएल को अपेंड कर देते हैं और वहीं से रिटर्न कर जाते हैं. और अगर पूरी लिस्ट चेक करने के बाद भी आपको सॉरी या अगर आप यहाँ से रिटर्न नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि कीवर्ड मौजूद नहीं था, तो आप इंडेक्स डॉट अपेंड किया कीवर्ड एंड यूआरएल एक नई एंट्री उसके अंदर प्लेस कर देते हैं. इसी तरीके से लुकअप के अंदर भी आपने यही किया था कि अगर पहली एंट्री मैच कर जाती है तो फिर उसकी लिस्ट को रिटर्न कर देते हैं, वरना खाली लिस्ट रिटर्न कर देते हैं कि कोई भी मैचिंग एंट्री नहीं मिली. कोई सवाल है इन दोनों प्रोसीजर्स के बारे में? आई जस्ट रिज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज. अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई हुई तो आप पूछ सकते हैं. So everybody is okay with it? सर लुकअप प्रोसीजर थोड़ा सा बताओ. लुकअप प्रोसीजर बेसिकली ये करता है कि जो इंडेक्स है आपका उसकी हर एंट्री को चेक करता है. इंडेक्स में से एक एंट्री आप उठाते हैं, चेक करते हैं कि उसका जो पहला वर्ड है, उस एंट्री का जो पहला आइटम है वो कीवर्ड है. अगर वो आपके दिए गए कीवर्ड से मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कीवर्ड आपका मैच कर गया, इंडेक्स में उसके एसोसिएटेड यूआरएल्स मौजूद हैं, तो आप एंट्री 1 यानी उसके एसोसिएटेड यूआरएल्स रिटर्न कर देंगे कि जो आप वर्ड ढूंढना चाह रहे थे वो इन एड्रेसेस के ऊपर मैच करता है. और अगर नहीं मैच करता तो आप खाली लिस्ट रिटर्न कर देंगे कि कोई भी मैचिंग एंट्री आपको आपके दिए गए कीवर्ड के लिए नहीं मिली. जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं तो कीवर्ड देते हैं, वो कीवर्ड जो आप देते हैं उसको इंडेक्स में जाके मैच किया जाता है. अगर वो कीवर्ड मैच कर जाता है तो जिन जिन एड्रेसेस पे वो कीवर्ड मिलता है वो एड्रेसेस की लिस्ट आपको रिटर्न की जाती है. Does it suffice? यस सर. ओके, तो अब हमने ये प्रोसीजर डिफ़ाइन कर लिया. अब आप इसे चेक कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे हम इंडेक्स डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, और उसमें ये एक एंट्री करते हैं. हमने एक इंडेक्स वेरिएबल डिफ़ाइन किया जो कि एम्प्टी है, फिर उसमें हमने ये एक एंट्री कर दी, ठीक है. अब आप जानते हैं कि अगर आप इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो you'll गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जो भी हमने आगे पहले डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, ठीक है.
और उसके बाद आप इसको एम्प्टी दोबारा ना करें, आप इसमें इसको ये दोबारा कॉल कर लें, नॉट डॉट टेस्ट, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट, इसको करेंगे। अब आप इंडेक्स को चेक करेंगे तो आपको अपेंडेड एंट्रीज भी मिलेंगी, जैसे दिस दो एड्रेसेस के ऊपर है, अब इस भी दो एड्रेसेस के ऊपर है, भी दो एड्रेसेस के ऊपर है, टेस्ट भी दो एड्रेसेस के ऊपर है, और नॉट एक ही एड्रेस के ऊपर है, दैट इज़ नॉट डॉट टेस्ट। यानी पहले केस में यहाँ पे नॉट का कीवर्ड नहीं था, यहाँ पे है। तो जहाँ आपको मैचिंग कीवर्ड मिलेंगे वहाँ आप एड्रेसेस के लिस्ट में अपेंड कर देंगे, और जब मैचिंग कीवर्ड नहीं मिलेगा तो आप नए कीवर्ड की एंट्री उसके अंदर कर देंगे। सो फार सो गुड, सब बातें समझ आ गई आपको अभी तक? यस सर। ओके। सो अब अगर आप देखें तो ये काम कैसे कर रहा है, जब आप ऐड पेज टू इंडेक्स कॉल करते हैं तो ये सारा कंटेंट लेता है, उसको स्प्लिट करता है, और इस लूप के ज़रिए ऐड टू इंडेक्स को बार बार हर वर्ड के लिए कॉल करता है। ऐड टू इंडेक्स क्या करता है, चेक करता है कि अगर पहले से वो एंट्री मौजूद है तो यूआरएल अपेंड कर देता है, और अगर नहीं है तो नई एंट्री लिस्ट के अंदर कर देता है। ठीक है, तो ये ऐड टू पेज टू इंडेक्स के अंदर ऐड पेज टू इंडेक्स और ऐड टू इंडेक्स दोनों प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लुकअप को कॉल करके देख सकते हैं, अगर आपने कोई चीज़ लाइक मिसाल के तौर पे तलाश करनी है तो यहाँ पे निस्बतन हमने एक लंबी स्ट्रिंग ली हुई है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डायरेक्टली हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी है। तो स्ट्रिंग में हमने पहले इंडिकेट किया हुआ है इस बात को कि जब आप मिसाल के तौर पे डॉट है तो ये डॉट दोबारा आ जाएगा उसके अंदर, कि वर्ड के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कहीं पे कोई पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई भी इस तरह के पंक्चुएशन सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप, तो वो ज़ाहिर है उसके अंदर आएंगे। एंड वी आर फॉर द मोमेंट गुड विद इट, हम इसके बारे में परेशान नहीं हो रहे हैं अभी कि ये बार बार कीवर्ड्स में ये रिफ्लेक्ट क्यों होते हैं। सो दैट्स ओके। अच्छा, अब हम अगर लुकअप प्रोसीजर के ज़रिए कोई चीज़ तलाश करना चाहें, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लुकअप प्रोसीजर को कॉल करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ जी इंडेक्स तो हमारा यही है इंडेक्स, और इसमें ज़रा सर्च करें फुटबॉल, तो क्या फुटबॉल हमें इंडेक्स में मिलेगा? नहीं। सो वी विल गेट एन एम्प्टी लिस्ट कि जी कोई भी मैचिंग, आपका जो सर्च क्वेरी है उसकी कोई भी मैचिंग एंट्री मेरे पास नहीं है, तो आपको सर्च इंजन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ज़ाहिर है सर्च इंजन वही चीज़ें रिटर्न कर सकेगा जो उसके पास इंडेक्स में स्टोर्ड हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ नॉट, एक कीवर्ड है नॉट, इसको सर्च करें तो क्या इसके अगेंस्ट कोई एंट्री मिलेगी? क्या क्या जवाब मिलेगा? जब हम नॉट देंगे तो क्या जवाब मिलेगा? क्यों जी, इंडेक्स आपके सामने लिखा हुआ है, आप मैच करके देख सकते हैं नॉट कहाँ पे है और उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल कौन सा, एड्रेस कौन सा। ज़ाहिर है ये उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, तो क्या एड्रेस रिटर्न करेगा? व्हाट्स रिटन ओवर देयर? बेसिकली इसने आपको एड्रेस रिटर्न करना है, सो दैट विल बी नॉट डॉट टेस्ट, दिस इज़ द एड्रेस, राइट। हमने सारे डमी एड्रेसेस लिखे हुए। इसी तरीके से अगर मैं इसे कहूँ दिस, तो विल इट मैच? यस सर। अच्छा, क्या जवाब आएगा? देगा पेक डॉट टेस्ट और देगा नॉट डॉट टेस्ट। But it has returned empty because in this case this is case sensitive, so this is not there. We have this, but that is with capital T, right? So इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सर्च जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर हम इसे केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते तो हमें उसके लिए मज़ीद थोड़ा काम करना पड़ेगा। इस वक्त हम वो नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, राइट? ओके सर।
सो इसी तरीके से अगर हम इस देते हैं तो इसके अगेंस्ट भी हमें दो एड्रेसेस मिलेंगे, राइट। और अगर हम मिसाल के तौर पे इसको इस डॉट देते हैं तो क्या होगा? ज़ाहिर है कोई एंट्री अब मैच नहीं करेगी बिकॉज हमारे पास इज़ है, इज़ डॉट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है जी। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। भाई ये बारिश कौन कौन एंजॉय कर रहा है? आपकी बारिश हो रही है ना? जी बिल्कुल। हमारी तरफ भेजने थे। क्या समझ नहीं आई? मैं कहा जनाब हमारी तरफ भेज दें, हमारी तरफ नहीं हो रही। भाई ये मेरे अख्तियार में थोड़ी है। मैं भावलपुर में ही हम घर आए हुए हैं चिश्तिया। ओके जी। मैं भी चिश्तिया हूँ जनाब, हमारे यहाँ नहीं हो रही इसलिए कह रहे हैं हमें। सो हमने लुकअप प्रोसीजर भी अच्छा डिफाइन ठीक कर है, लिया। चलो भाई मैं तो गाँव का हूँ। पुत्र मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो फिर मुझे बोलने दें अब आप। ओके सो हमने लुकअप प्रोसीजर डिफाइन कर लिया, ऐड पेज टू इंडेक्स प्रोसीजर डिफाइन कर लिया। सो नाउ वी आर राइट देयर टू फिनिश द टास्क ऑफ कंप्लीटिंग अ बेसिक वर्किंग सर्च इंजन, ठीक है। सो लास्ट जो यूनिट था उसके अंदर हमने एक वेब क्रॉलर डिफ़ाइन किया था, ठीक है। सो हमने बेसिकली जब वो जो वेब क्रॉलर डिफ़ाइन किया था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि एक सीड पेज से शुरू करते थे, दो लिस्ट्स मेंटेन करते थे। एक टू क्रॉल वो लिस्ट थी जिसके अंदर उन पेजेस के एड्रेसेस होते थे जिनको भी हमने क्रॉल करना होता था, और क्रॉल्ड के अंदर हम उन पेजेस के एड्रेसेस डालते जाते थे जिनको हम क्रॉल कर चुके होते थे। और फिर हम करते क्या थे कि जब तक टू क्रॉल लिस्ट खाली नहीं हो जाती, जब तक क्रॉल करने के लिए पेजेस मौजूद हैं, तो आप टू क्रॉल में से एक पेज उठाएं। अगर वो पेज ऑलरेडी क्रॉल्ड में नहीं है तो उसका और उसके ऊपर जितने लिंक्स आपको मिले हैं उन तमाम का यूनियन कर लें, और फिर उस पेज को आप क्रॉल्ड में अपेंड कर दें। और जब आपका टू क्रॉल लिस्ट खाली हो जाए तो आखिर में क्रॉल्ड लिस्ट रिटर्न कर दें। दैट विल टेल यू ऑल द एड्रेसेस दैट यू हैव क्रॉल्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोसीजर हमने डिफ़ाइन किया था क्रॉल वेब के नाम से, ये कैसे काम करता था। अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको इसमें से समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।
Everybody is okay? इस फाइल को सेव कर लेते हैं S4 और इसके अंदर हम इनको स्टोर कर लेते हैं। मज़ीद प्रोसीजर्स हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। लुकअप ऐड टू इंडेक्स को भी ऐड कर लिया। अब क्रॉल वेब को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लेट्स सी व्हाट मॉडिफिकेशन डू वी नीड टू डू। ओके, अब बेसिकली हमें क्रॉल वेब में करना क्या है? क्रॉल वेब में हम सिर्फ यूआरएल्स को हैंडल कर रहे थे। अब इन एडिशन टू द यूआरएल्स हम चाहेंगे कि हम उसके कंटेंट्स को भी हैंडल करें। ठीक है, जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, उसके ऊपर से लिंक्स तलाश करना शुरू करते हैं, तो लिंक्स के साथ साथ उस पेज के ऊपर टेक्स्ट भी होता है। तो जब हम एक पेज के ऊपर से लिंक्स तलाश कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ ही उसके कंटेंट्स को भी इंडेक्स में ऐड कर लें। दैट वोंट बी अ बैड आइडिया एट ऑल। एक मिनट कौन? हाँ, वो मैंने बंद कर दिया यार। वो मैंने बंद किया अभी। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसीजर नाउ। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि हम जैसे ही कोई पेज हमारे पास आता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ये ले रहे थे, इफ़ पेज नॉट इन क्रॉल्ड, ठीक है, तो आप कंटेंट जो है उसको यहाँ पे अलग कर लें। अगर पेज क्रॉल्ड में नहीं है तो पेज का कंटेंट गेट करें, ठीक है, और जो बाकी काम उसके कर रहे थे, आप यूनियन का काम कर रहे थे, क्रॉल्ड में उसको अपेंड कर रहे थे, वो तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन अब आप जब कंटेंट गेट करेंगे तो आप कंटेंट को इंडेक्स में भी साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है? कैन यू गेस? इफ़ आई से इट अगेन, तो आपने एक पेज लिया, उस पेज के कंटेंट्स गेट कर लिए, ठीक है, उसका टेक्स्ट आपके पास आ गया। एक काम तो आपने ये करना है कि उसको आपने टू क्रॉल और उसके ऊपर जितने लिंक्स आपको मिलते हैं उन लिंक्स का आपने यूनियन कर लेना है और फिर क्रॉल्ड के अंदर उस पेज को अपेंड भी कर देना है। लेकिन ये जो कंटेंट मिले हैं, चूँकि आपने इन कंटेंट्स को एक एक वर्ड करके इंडेक्स में भी ऐड करना है, तो वो काम भी हम यहीं कर लेंगे। तो इसके लिए आपके ख्याल में हमें यहाँ क्या लाइन ऐड करनी पड़ेगी? या वर्बली अगर आप बता सकें कि हमें क्या काम यहाँ पे करना है। जी, एनीबॉडी? हमें कंटेंट्स को इंडेक्स में ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Nobody can make any guess? Come on, this is easy. अभी हमने यही काम तो किया है। सर स्प्लिट करके उनको पेंड कर देंगे। स्प्लिट करके उनको अपेंड कर देंगे, लेकिन स्प्लिट करके अपेंड करने के लिए हमने एक प्रोसीजर लिखा है। यस सर, ऐड पेज टू इंडेक्स। हमने ऐड पेज टू इंडेक्स इसी काम के लिए लिखा है कि कंटेंट्स उस प्रोसीजर को दे दें और वो हमारे लिए ये काम खुद ब खुद कर दे। ठीक है, सो हम सिंपली यहाँ पे ये लिखेंगे ऐड पेज टू इंडेक्स, ठीक है, और उसको कंटेंट्स सप्लाई कर देंगे। सो वी मेक दिस लिटिल चेंज टू दिस
हम लिखते हैं contents is equal to get page and we give it the page, और यहाँ चूँकि हम ऑलरेडी गेट पेज कॉल करके वो कंटेंट्स ले चुके हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कंटेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। और फिर हम ऐड पेज टू इंडेक्स कॉल करके उसको यहाँ पे हमें इंडेक्स पे डिफाइन करना होगा। इंडेक्स दे देंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या देनी है, एड्रेस यानी पेज, और तीसरी चीज़ कंटेंट्स। ये तीनों चीज़ें हम इसे सप्लाई कर देंगे एंड दैट्स इट, राइट। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो आपका प्रॉब्लम था कि हम जो गेट पेज डिफाइन करते हैं वो कैसे काम करता है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने उसकी ऐड की हुई है, सो यू कैन लुक फॉर इट हियर, ठीक है। सो ये काम हमने किया कंप्लीट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक एड्रेस था जो हमने was this one, yes। तो अब हम क्रॉल वेब को कॉल कर लेते हैं इस एड्रेस के साथ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू सी आपके लिए ये काम कर देता है, ठीक है। और लुकअप प्रोसीजर आपने जो डिफाइन किया है, so it is here। And let me just add a little query here। मैं सिर्फ लुकअप में अगर मैं इंडेक्स और एक कीवर्ड दे दूँ, सपोज फ्लाई, सो वी जस्ट सी, हम इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो let's see if it works for us। Okay, that gives us an empty list as it says fly is not there, fly is a keyword, okay। I give it is, या सो ये बेसिकली आपको जो अब रिटर्न कर रहा है, हम इसको कमेंट कर देते हैं और सिंपली रिटर्न एम्प्टी कर देते हैं, जस्ट सो दैट वी कैन सी। सो अब बेसिकली मैंने इसे लाइक लुकअप का प्रोसीजर मैंने यहाँ पे कॉल किया, आप जस्ट सेट के ये इस का कीवर्ड इसमें लोकेट करें, तो ये कहता है कि इसका कीवर्ड जो है वो हमें इस पे और इस एड्रेस पे मिला, राइट। इट हैज़ इन फैक्ट मेंशनड इट ट्वाइस द सेम एड्रेस, या इट हैज़ सर मेंशनड ये द सेम एड्रेस ट्वाइस। रिटर्न क्रॉल से पहले हैशटैग क्यों लगाया है? कमेंट कर दिया ना बेटे उसे मैंने। किसी लाइन को कमेंट करने के लिए आप हैश इस्तेमाल करते हैं। हैश का मतलब ये होता है कि इंटरप्रेटर उस लाइन को इग्नोर कर देगा। दैट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग फॉर नाउ, राइट। I just ignore it here. I will do the final line fine tuning later। I let this line be here
and instead of returning empty I just return the crawl list. सो बेसिकली हमारा जो बुनियादी काम था एक सर्च इंजन का वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा अब काम जो है वो शुरू कहाँ से होता है, हम क्रॉल वेब को कॉल करते हैं, ठीक है। एक सीड पेज उसको दे देते हैं जिस एड्रेस से उसे स्टार्ट करना है। वो बेसिकली क्या करता है कि जब तक उसके पास लिंक्स मौजूद हैं क्रॉल करने के लिए वो एक एक लिंक उठाता है। अगर वो पहले क्रॉल नहीं हुआ तो उसके कंटेंट्स गेट करता है, उसके कंटेंट्स को इंडेक्स में डाल देता है और जो टू क्रॉल लिस्ट है उसका और जो नए लिंक्स उसको मिलते हैं उनका यूनियन कर लेता है और फिर जो ये पेज उसने अभी क्रॉल किया था उसको क्रॉल्ड में डाल देता है। और ये काम वो तब तक करता रहता है जब तक उसके पास पेजेस मौजूद हैं क्रॉल करने के लिए। जब पेजेस ख़त्म हो जाते हैं क्रॉल करने के लिए तो ये प्रोसीजर रिटर्न करता है वो लिस्ट जो पेजेस उसने क्रॉल किए होते हैं। अच्छा, अब आगे जाके अगर हम देखें तो बेसिकली जो ये प्रोसीजर है ऐड टू इंडेक्स। ये ऐड टू इंडेक्स क्या करता है, ऐड टू इंडेक्स बैक एंड पे कॉल करता है ये ऐड पेज टू इंडेक्स, ठीक है। ये वर्ड्स को स्प्लिट करता है और हर वर्ड के लिए ऐड टू इंडेक्स को कॉल कर लेता है जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद नीचे आपके पास है गेट ऑल लिंक्स प्रोसीजर। तो इसका मतलब ये है कि ये गेट ऑल लिंक्स को कॉल कर रहा है, आप उसको कंटेंट्स देते हैं, ठीक है, और वो गेट ऑल लिंक्स को कॉल करता है। गेट ऑल लिंक्स पे जाके देखें तो क्या हो रहा है, गेट ऑल लिंक्स जो है वो आइटरेटिवली जब तक उसके पास मौजूद है ऑप्शन वो गेट नेक्स्ट टारगेट को कॉल करके एक एक लिंक को एक एक वक्त में एक्सट्रैक्ट करता जाता है। गेट नेक्स्ट टारगेट आप जानते हैं कि एक वक्त में एक लिंक को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका अब मेन प्रोसीजर जिसके ज़रिए आप तमाम प्रोसीजर्स को हैंडल कर रहे हैं और अपना सर्च इंजन का काम कंप्लीट कर रहे हैं वो है क्रॉल वेब। आपने वेब को भी क्रॉल कर लिया, आपने लिंक्स भी एक्सट्रैक्ट कर लिए, आपने उसके कंटेंट गेट करके उसका इंडेक्स भी बिल्ड कर लिया और अब आपके पास एक सिंपल लुकअप प्रोसीजर भी है जिसके ज़रिए आप अपनी कोई क्वेरी दे के उसके मैचिंग यूआरएल्स जो हैं उनकी लिस्ट हासिल कर सकते हैं, राइट। कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं अभी। सर ये जो हमने यूडेसिटी वाला यूआरएल दिया है एज अ इनपुट, जी जी, इसके अलावा किसी और पेज का यूआरएल दे के ये वर्क करवा के दिखाइए। देखिए अगर आप कोई और यूआरएल देंगे तो उसमें जो चीज़ मैटर करेगी वो ये होगी कि वो पेजेस किस डेप्थ तक जाते हैं। मिसाल के तौर पे जस्ट गिव मी एन एग्जांपल वेब पेज, कोई भी एग्जांपल वेब पेज बताइए। सर मैंने beinguru.com का एड्रेस लिया था ओके, तो उस पे वर्क नहीं किया इसने। एड्रेस बताइए। beinguru.com। Okay, this is the address. Okay, it has hrefs. अब प्रॉब्लम क्या है? जी सर। प्रॉब्लम ये है ये रिटर्न नहीं करेगा। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम नहीं करेगा, ये रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न क्यों नहीं करेगा? प्रॉब्लम ये है कि अब इस पेज के ऊपर लिंक्स हैं, ठीक है, आपने उन तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। वो जो लिंक्स आपको मिलेंगे उन पेजेस पे फिर आप जाएंगे, उन पे आपको मज़ीद लिंक्स मिलेंगे, आप उन लिंक्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर उन पेजेस के ऊपर उन लिंक्स को ओपन करेंगे तो उनके ऊपर मज़ीद लिंक्स मिलेंगे, आप उनको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब वेब एक ग्राफ स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स अंदाज में जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी आपको पेजेस के ऊपर बेदरे लिंक्स तो मिलते ही चले जाते हैं। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक आम कमर्शियल वेबसाइट से हम अपने सीड का आगाज़ करें और वो हमें घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में तमाम पेजेस जो हैं उनके इंडेक्स बना के रिटर्न कर दे, तो ये मुमकिन नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। हमारी मशीन के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, हमारे पास रैम लिमिटेड है, प्रोसेसर लिमिटेड है, स्टोरेज लिमिटेड है, जबकि वेब पेजेस की तादाद दुनिया में मैंने आपको पहले भी बताया कि खरबों में है।
ठीक है, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो हम अपने नॉर्मल रिसोर्सेज और नॉर्मल कोड जो अब ऑप्टिमाइज नहीं है उसके साथ सारी वेब को क्रॉल नहीं कर सकते। दैट्स ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। अगर कोई प्रैक्टिकल सर्च इंजन ये काम कर रहे होते हैं तो जाहिर है वो अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज डेडिकेट करके उन्होंने रखे हुए होते हैं। इसके अलावा वो इस प्रोसीजर को यानी टाइम इन टाइम आउट ब्रेक करके उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ऑप्टिमाइज भी करना होता है, राइट। सो दैट्स वाई आप कोई भी अगर रैंडम वेब पेज लेके क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो अगर वो जुड़ा हुआ वेब पेज है, उसके साथ बहुत सारे लिंक्स कनेक्टेड हैं, तो फिर आप एक ऐसे ना ख़त्म होने वाले लिंक्स के सर्कल में चले जाएंगे जहाँ से आपका प्रोसीजर कभी रिटर्न नहीं करेगा। मेरी बात आपको समझ आई? जी सर। अब ये जो हमने यूडासिटी का एक सादा सा पेज लिया, ये बेसिकली पेज बनाया ही इसलिए है कि हम इसको एक डेमो के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। उसके ऊपर टोटल 4-5 लिंक्स हैं और उससे आगे वो किसी ऐसे लिंक पे नहीं जाता जहाँ से आप एक लिंक्स के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में फंस जाएँ। सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम उस पेज को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप कोई कमर्शियल वेब पेज लेके करना भी चाहते हैं तो आपको उसमें एक काम ये करना होगा कि क्रॉल वेब के अंदर आप एक लिमिट डिफ़ाइन कर लें, आप एक लूप लगा लें मिसाल के तौर पे, और वो लूप इस किस्म का हो जो ये कहता हो कि जैसे ही आप 200 लिंक्स क्रॉल कर लें तो आप अपनी क्रॉलिंग ख़त्म कर दें। मेरी बात समझ आई आपको? जी सर। तो आप क्रॉल वेब के अंदर एक लिमिट डिफ़ाइन कर लें कि आपने बस 200-300 पेजेस को ही क्रॉल करना है। तो उस केस में आपका जो प्रोसीजर है वो यकीनन उसको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रिटर्न करना चाहिए। जब वो 200 पेजेस क्रॉल कर लेगा तो चूँकि आपकी लूप टर्मिनेट कर जाएगी तो वो रिटर्न कर जाएगा। इस केस में चूँकि हमारी कंडीशन ये है कि जब तक क्रॉल करने के लिए पेजेस मौजूद हैं तब तक वो क्रॉल करता रहेगा, तो क्रॉल करने के लिए तो मोस्ट लाइकली पेजेस बहुत लंबे वक्त तक मौजूद रहेंगे, सो वो रिटर्न नहीं करेगा कभी। सो अगर आप इसको किसी रैंडम पेज के साथ ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसकी लिमिट को मैनुअली डिफ़ाइन कर लें, उसके अंदर 100, 200, 250 पेजेस की लिमिट डिफ़ाइन करके रिटर्न करवाएं ताकि आप देख सकें कि उसने इन पेजेस को क्रॉल किया या नहीं किया। जी ठीक है सर। और कोई सवाल? ओके जी, सो वी विल एंड दिस क्लास हियर। अभी हम इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो हमारी फ़िज़िकल क्लास होगी उसके अंदर के जो काम हमने शेड्यूल डिफ़ाइन किए हुए हैं उनके लिए तैयार होके आइएगा, ठीक है। ये मैं कोड जो है ये अपलोड कर दूँगा क्लासरूम में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।